बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर हमने ट्रीज़ के बाद ग्राफ को स्टडी किया था। ग्राफ की हमने डिफरेंट टाइप्स को देखा था, जिसमें हमने डायरेक्टेड ग्राफ को स्टडी किया था, देन अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसी तरीके से हमने सब ग्राफ को देखा था कि सब ग्राफ क्या होते हैं। ग्राफ का कोई पार्ट, जैसे सेट्स के अंदर हम कोई सब सेट ले सकते हैं, इसी तरह ग्राफ के अंदर कोई सब पार्ट उसका ले लें, वो सब ग्राफ होता है। स्पैनिंग सब ग्राफ को हमने डिस्कस किया था। डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स या डिग्री किसी नोड की क्या होती है और कितनी होती है, उसके कैलकुलेशन का मेथड हमने देखा था। एंड देन वेटेड ग्राफ हमने स्टडी किया था। एलिमेंट्री और सिंपल पाथ किसी ग्राफ में किस तरह के होते हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं, उनको हमने देखा था। और देन लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन के ग्राफ को, किसी भी ग्राफ को हम लिंक लिस्ट के थ्रू किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ग्राफ को एडजेंसी मैट्रिक्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट करके देखा था। डिफरेंट वेट्स के थ्रू उसकी रिप्रेजेंटेशन हमने करके देखी थी कि अगर ग्राफ के कुछ वेट्स हों, उनके एजेस के कुछ वेट्स हों, तो कैसे उसकी मैनिपुलेशन हो सकती है। आज का लेक्चर हमारा ट्रैवर्सिंग ए ग्राफ के नोड्स और उसके एजेस को हम किस तरीके से ट्रैवर्स कर सकते हैं। ट्रैवर्सिंग के दो मेथड हैं, एक ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च है जिसे BFS हम कहेंगे, एंड दूसरी डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च DFS कहेंगे हम। ये दो मेथड हम किसी भी ग्राफ को ट्रैवर्स करने के लिए, उसके नोड्स को विजिट करने के लिए हम यूज करते हैं। मैनी एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ रिक्वायर्स ए स्ट्रक्चर्ड सिस्टम टू एग्जामिन द वर्टिसेस एंड एजेस ऑफ ए ग्राफ। तो कोई भी एक ग्राफ जी है, हम उसके वर्टिसेस को और एजेस को हम विजिट कर सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं। बहुत सी हमें ऐसी एप्लीकेशंस बनानी पड़ती हैं जिसमें हमें ट्रैवर्स करना पड़ता है। तो दैट इज ए ग्राफ ट्रैवर्सल विच मीन्स विजिटिंग ऑल नोड्स ऑफ द ग्राफ। तो उसमें हम हर नोड जो है ग्राफ का, उसको विजिट करते हैं। समटाइम हमारी रिक्वायरमेंट किसी नोड को, ग्राफ के किसी नोड को सर्च करना है, तो हम किस तरीके से पूरे ग्राफ के अंदर से नोड को ट्रैवर्स करते हुए सर्च करते हैं। सो टू मेथड हमने यहाँ पे देखे कि एक है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च जिसे BFS हम कह रहे हैं, एंड दूसरा डेप्थ फर्स्ट सर्च है DFS। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च का कॉन्सेप्ट जैसे हमने क्यू पढ़ा था, क्यू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एक साइड से इन हो रहे हैं, दूसरे साइड से आउट हो रहे हैं। तो इसी तरीके से हम ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च को भी, कॉन्सेप्ट को उससे लिंक आउट कर सकते हैं। सिमिलरली डेप्थ फर्स्ट सर्च का कॉन्सेप्ट जो है, जो स्टैक में हमने देखा था, उस तरीके से उससे रिलेट करता है। सो अभी हम देखते हैं इसकी कि ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च किस तरीके से हम कर सकते हैं और डेप्थ फर्स्ट सर्च किस तरीके से कर सकते हैं। गोल क्या है? टू सिस्टमैटिकली विजिट्स द नोड्स ऑफ ए ग्राफ। तो ग्राफ जो है उसके डिफरेंट नोड्स हैं, उनको किस तरीके से हम विजिट करें, एक प्रॉपर वे, कोई एक मैकेनिज्म उसको फॉलो करते हुए हम ग्राफ के नोड्स को विजिट करेंगे। तो ए ट्री इज ए डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, DAG। अगर हम ट्री जो डायरेक्टेड हो, एसाइक्लिक हो, ग्राफ हो, उसको हम किस तरीके से विजिट कर सकते हैं। इफ द ग्राफ इज ए ट्री, तो DFS is exhibited by pre-order, post-order and for binary trees in order traversal। So अगर हमारा DFS जो है उसमें हम pre-order, post-order and अगर binary tree है तो उस सूरत में in order traversal कर सकते हैं। इसी तरीके से BFS में is exhibited by level order traversal। तो उसमें हम level wise जो है वो traversal कर रहे होते हैं। So डेप्थ फर्स्ट जो है वो टॉप या जो रूट नोड है उससे लेके फिर नीचे लेवल पे और रूट लेवल पे जो बॉटम पे जितने लीफ नोड के ऊपर नोड्स हैं उन तक विजिट करता है। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च जो है वो
टॉप लेवल पे सारे नोड्स को विजिट करता है, देन सेकंड लेवल पे सारे नोड्स को विजिट करता है, देन थर्ड लेवल पे सारे नोड्स को विजिट करता है। सो हम इसकी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेडथ फर्स्ट सर्च नोड्स के अंदर उनकी विजिट किस तरीके से होता है, ट्रैवर्सल किस तरीके से हो रहा होता है। पॉलिसी क्या है? विजिट एडजेसेंट नोड्स इन इंक्रीजिंग इंडेक्स ऑर्डर। हमारे पास एक ग्राफ है, इसको हमने सर्च करना है, इसके नोड्स को हमने सर्च करना है। तो इसमें हमारे पास इस वक्त नोड 5, 0, 2, 1, 7, 6, 4 एंड 3 है। तो इसके ऊपर हमने DFS अप्लाई करना है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, प्री ऑर्डर डेप्थ फर्स्ट सर्च हम अप्लाई करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम नोड 5 से। हमारे पास नोड 5 है, इसको हम लेके चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम पुश करेंगे 5 को। ओके, हम 5 हमारे पास स्टार्टिंग नोड है। इसके बाद हम देखेंगे, हम जब 5 को हम मार्क कर लेंगे या विजिट कर लेंगे तो उसके बाद हम उसको बाहर एक लिस्ट में ऐड अप करते जाएंगे। तो 5 हमारा चूंकि विजिटेड नोड है, इसको हमने लिस्ट डाउन कर लिया। देन अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे कौन से नोड्स जो हैं वो DFS के तहत विजिट होंगे। सो नेक्स्ट नोड हमारे 2 एंड देन 1, ये हमारे पुश होंगे। ओके, अब इसमें से हमने सबसे पहले 1 को विजिट करना है। ओके, एंड देन हम नेक्स्ट देखेंगे कि 1 के साथ कौन कौन से कनेक्टेड हैं। अब आप देख सकते हैं कि 1 के साथ हमारे पास 4, 2 एंड 0 कनेक्टेड है। तो हम इससे जितने भी कनेक्टेड हैं उनको हम यहाँ पे पुश कर देंगे, 4, 2 एंड 0। ओके, अब हम 0 को विजिट करेंगे। नेक्स्ट हमारा नोड जो है वो 0 विजिट होगा। ओके, अब 0 को हम यहाँ पे लिस्ट में ऐड कर देंगे, बिकॉज अभी तक हम 5 उसको विजिट कर चुके हैं। देन उसके बाद हम 1 को विजिट किया, फिर हमने 0 को विजिट किया। अब हमारे पास इस वक्त ये बाकी एलिमेंट पड़े हुए हैं, इनको भी हम विजिट कर सकते हैं, बट हम चूंकि प्री ऑर्डर DFS कर रहे हैं, हम इसमें देखेंगे कि फर्दर ये किन किन नोड के साथ कनेक्टेड है। तो ये इस वक्त 2 को विजिट नहीं कर सकते, बिकॉज ये 0 फर्दर 7 के साथ कनेक्टेड है और 0 फर्दर 3 के साथ कनेक्टेड है। सो हम 7 और 3 को भी यहाँ पे पुश कर देंगे। देन हमारे पास ये 3 को विजिट होगा, 3 को हम इस लिस्ट में डाल देंगे बिकॉज ये भी विजिट हो गया। 3 के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास 2 आ जाएगा यहाँ पे, बिकॉज ये आगे फर्दर 3 जो है कनेक्टेड है 2 के साथ। क्योंकि ये डेप्थ फर्स्ट सर्च है, हम इसमें प्री ऑर्डर जो DFS है उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट नोड जो है वो 2 होगा। सो हम 2 को विजिट करेंगे, 2 हमारा विजिट हो गया, उसको हमने लिस्ट में डाल लिया। अब हमारे पास ये वाले सारे नोड विजिट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट नोड यहाँ पे इस वक्त 7 है, 7, 6 एंड 4 ये अनविजिटेड हैं। अब इसमें हम नेक्स्ट नोड हमारा 7 आता है, 7 को ये विजिट करेगा। ओके, अब 7 को हमने लिस्ट में डाल दिया। अब 7 फर्दर 6 के साथ कनेक्टेड है, 1 के साथ कनेक्टेड है। 1 चूंकि ऑलरेडी विजिटेड है, सो 7 जो है अब 6 के साथ उसका कनेक्टेड जो है वो उसको हम अगेन इसको पुश कर लेंगे। 6 को हमने पुश कर लिया। नेक्स्ट हमारा विजिट 6 भी विजिट हो गया। ओके, 6 को हम यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेंगे। देन अब हमारे पास 2, 4 एंड 2 जो है वो इस वक्त पुश हैं उसमें, तो इनको हम सारों को पॉप करते हुए पूरे ग्राफ को विजिट करेंगे। तो अब नेक्स्ट हमारे पास 2 को वो विजिट नहीं करेगा बिकॉज वो ऑलरेडी विजिटेड है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 को वो विजिट कर लेगा। ओके, 4 भी विजिटेड हो जाएगा। एंड लास्ट पे 2 जो था वो बिकॉज 2 ऑलरेडी विजिटेड था, सो 2 को दोबारा विजिट करने की जरूरत नहीं है। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने
प्री ऑर्डर DFS स्टार्ट किया था 5 से एंड हमने सारे नोड्स को ट्रैवर्स करते हुए लास्ट नोड तक डेप्थ फर्स्ट सर्च के थ्रू अपना ट्रैवर्स कंप्लीट किया। तो इसमें हमारे नोड का जो ऑर्डर था वो 5, पहले हम 5 नोड पे थे, देन 1 पे आए, 1 से फिर 0 पे गए, 0 से फिर हम 3 पे गए, 3 से हम 2 पे, 2 से देन हम फिर 7 पे चले गए, 7 से 6 एंड देन 4। तो इस तरीके से हमारा ये DFS के तहत हमने इसको ट्रैवर्स कर लिया। ओके, अब हम बात करते हैं ब्रेडथ फर्स्ट सर्च की। ब्रेडथ फर्स्ट सर्च बेसिकली जैसे रिपल्स इन ए पाउंड, अगर हम उसकी एग्जांपल दें तो ये उस तरह की सर्च होती है। विजिट डेजिग्नेटेड नोड, जो जिसको हम डेजिग्नेट करते हैं ये उसको विजिट करता है। देन विजिटेड अनविजिटेड नोड्स एट डिस्टेंस I अवे, फिर वो देखता है कि वो कितना उससे अवे है। I अवे मीन्स 1 अवे, 2 अवे और 3 अवे, कि उससे कितने नोड कितने दूर हैं। उस तरीके से हमारा ये अनविजिटेड नोड्स को विजिट करेगा। देन फॉर नोड्स द सेम डिस्टेंस अवे विजिट नोड्स इन सिस्टमैटिक मैनर, फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग इंडेक्स ऑर्डर, तो वो सेम डिस्टेंस पे जो नोड्स होंगे उनको फिर विजिट करेगा एक मैकेनिज्म से, मे बी इंक्रीजिंग इंडेक्स ऑर्डर या कोई और मैकेनिज्म भी अडॉप्ट किया जा सकता है। सो ब्रेडथ फर्स्ट सर्च की हम एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से हम ग्राफ के अंदर उसको ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो हमारे पास सेम ग्राफ है, हम इसको अब ब्रेडथ फर्स्ट सर्च के जरिए इसको सर्च करते हैं। ओके, अगेन हम स्टार्ट करेंगे नोड 5 के साथ। नोड 5 के साथ स्टार्ट करने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास 5, और ये हमारे पास ऑर्डर फॉर्म में जो है 5, 1, 2, 0, 4, 3, 7, 6, हमने इसको ब्रेडथ फर्स्ट सर्च के थ्रू सर्च करना है। तो स्टार्ट किया 5 के साथ। ओके, देन उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट नोड 2 और 1, 5 के जो नोड 1 अवे कौन कौन से नोड हैं वो हम देखेंगे, उनको पेयर बना के देख सकते हैं। हमारे पास 5 जो है वो इसके साथ और इसके साथ कनेक्टेड है। ओके, अब हम इन दोनों को विजिट कर सकते हैं। ओके, हमारे पास 1 और 2 दोनों को हमने विजिट कर लिया। अब नेक्स्ट हम इनके पास हम देखेंगे कि 0 और 4 ये नोड्स उससे 2 अवे हैं। ओके, तो ये 1 और 2 नोड्स अवे हैं, सो 0 एंड 4 का हमारे पास पेयर आएगा। तो हम इसको नेक्स्ट जो ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में है हमारे पास 0 और 4 ये सर्च होंगे। ओके, नेक्स्ट हम नोड्स 3 अवे, अब हमारे पास 1, 2 एंड 3 अवे नोड्स जो है वो हमारे पास 3 और 7 हैं। ओके, तो अब हम इसको देख सकते हैं कि हमारे पास 3 और 7 ये दोनों विजिट होंगे। तो 5 से 1, 1 से 4 एंड देन हम 3 पे पहुंचेंगे। तो हमारे पास ये 3 अवे नोड्स, बेसिकली एक नोड्स से हम जब इस नोड तक विजिट करेंगे तो हम 3 नोड्स विजिट कर चुके होंगे, दैट्स वाई इसको 3 अवे नोड्स कहेंगे। तो उसमें अब हमारे पास 7 और 3 ये दोनों नोड्स आ जाएंगे, तो ये इसको हम विजिट कर लेंगे। ओके, एंड लास्ट पे हमारे पास एक नोड रहेगा और ये 4 अवे है, यानी 4 नोड्स का डिस्टेंस इसमें आ रहा है। सो हमारे पास 6 लास्ट में विजिट हो जाएगा। तो हम विजिट 6 कर लेंगे और हमारा ये ब्रेडथ फर्स्ट सर्च जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी नोड्स थे उसको हमने विजिट किया थ्रू ब्रेडथ फर्स्ट सर्च, और इसमें 1 अवे पहले नोड्स हमने निकाले, फिर 2 अवे निकाले, फिर 3 अवे एंड देन 4 अवे नोड्स। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंप्लीट जो है वो ग्राफ का जो पाथ है वो हमें मिल गया कि किस किस सीक्वेंस से ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में नोड विजिट होंगे। ट्री सर्चेस की हम बात करते हैं कि हमारे पास ट्री को हम स्टार्ट नोड से लेके चलते हैं और हमारे पास लेट से उसमें सब ट्रीज हैं
और हम मुख्तलिफ नोड को उसमें से सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा n एक नोड है, उसको हम सर्च करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक और नोड है j है, उसको सर्च करना चाह रहे हैं। तो हम किस तरीके से नोड्स को हम सर्च कर सकते हैं, उसमें हमारे पास ब्रेडथ फर्स्ट सर्च भी है एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च भी है। ए ट्री सर्च स्टार्ट एट द रूट, तो ट्री जो है वो रूट से अपनी सर्च स्टार्ट करता है एंड एक्सप्लोर्स द नोड फ्रॉम देयर, और नोड्स जिन नोड्स को हमने सर्च करना है, जो हमारे टारगेट नोड्स हैं, उनको रूट नोड से स्टार्ट करता है। सो इन सारे नोड्स को वो सर्च करते हुए इस नोड पे एक्सेस कर सकता है। लुकिंग फॉर ए गोल नोड, ए नोड दैट सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। अब जिस तरीके से हम सर्च करना चाह रहे हैं या जिस नोड को सर्च करना चाह रहे हैं, जो हमारा रिक्वायर्ड या टारगेट नोड है, उसको हम रूट नोड से सर्च करते हैं और टिल लास्ट नोड हम उसको जो टारगेट नोड है उस तक हम एक्सेस कर लेते हैं और अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। फॉर सम प्रॉब्लम्स एनी गोल नोड इज एक्सेप्टेबल n or j. For other problem you want a minimum depth goal node, that is a goal node nearest to the root only j. तो sometime हम कुछ नोड को हम सर्च करते हैं, तो हम sometime हमारा रिक्वायरमेंट होती है कि हम नियरेस्ट नोड फाइंड करें या एज मच एज पॉसिबल मिनिमम टाइम में हम उसको फाइंड कर सकें। तो नियरेस्ट नोड में हम अगर ट्री में सर्च करें तो हम इस नोड को भी डेफिनेटली सर्च कर लेंगे और इस नोड को भी सर्च कर लेंगे, बट सम टाइम हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम डेप्थ गोल नोड हमने सर्च करना है। तो उस सूरत में हमें ये देखना पड़ता है कि हम इस नोड को एक्सेस करने के लिए कौन सी अप्रोच यूज करें कि हम सबसे नियरेस्ट और मिनिमम डेप्थ नोड को सर्च कर सकें। हमारे पास डेप्थ फर्स्ट सर्च है, उसको हम देखते हैं कि उसमें हम अगर सर्च करते हैं तो हम किस लेवल पे उसको सर्च कर सकेंगे। तो ए डेप्थ फर्स्ट सर्च DFS एक्सप्लोर्स ए पाथ ऑल द वे टू ए लीफ बिफोर बैक ट्रैकिंग एंड एक्सप्लोरिंग एन अदर पाथ। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम पाथ को फाइंड करते जाते हैं और उस लीफ नोड तक पहुंचते हैं विदाउट एनी बैक ट्रैकिंग। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर सर्चिंग ए, अगर हम इसमें देखते हैं ए को हम सर्च करते हैं, फिर ए के बाद हम बी को सर्च करेंगे, देन डी पे जाएंगे, डी के बाद द सर्च बैक ट्रैक्स एंड ट्राइज एन अदर पाथ फ्रॉम बी, बिकॉज अब यहाँ पे फर्दर कोई नोड नहीं है, तो वो इसके बाद बैक ट्रैक करेगा बी के ऊपर और देन फिर ई पे आ जाएगा। ओके, बिकॉज इस पे उसे कोई वो नोड नहीं मिल सकेगा, ये लीफ नोड था, एंड नोड था। द सर्च बैक ट्रैक्स एंड ट्राइज एन अदर पाथ फ्रॉम बी, अब वो यहाँ से बैक ट्रैक करके आएगा और फिर यहाँ पे देखेगा कि आइदर वो इस ब्रांच में या इस सब ट्री में नोड है जिसको हम सर्च कर रहे हैं, या इस सब ट्री में है जिसको हम सर्च कर रहे हैं। मे बी इसमें भी ना हो नोड जो हम सर्च करें, देन वो अगेन फिर इस तरफ आएगा, सर्च करेगा। सो नोड आर एक्सप्लोर्ड इन ऑर्डर, तो इसमें नोड का जो सीक्वेंस होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च में, तो हमारे पास ए से स्टार्ट होता है, देन बी, देन डी, यहाँ पे स्टॉप होके फिर अगेन बैक ट्रैक करने के बाद फिर ई होगा, ई के बाद एच, एच के बाद एल, एम, एन, एन के बाद फिर आई, ओ, पी, एंड देन जब पी हो जाएगा इसके बाद हमारा ये पूरा जो सब लेफ्ट ब्रांच थी, लेफ्ट ट्री था, वो कंप्लीटली विजिट हो गया। अब देन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सी के ऊपर, सी के बाद देन एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद देन जे, देन के एंड लास्ट पे क्यू विजिट होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास नोड्स आर एक्सप्लोर्ड इन ऑर्डर दिस
ये हमारे पास कम्प्लीटली ऑर्डर है जिसमें हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्री एक्सप्लोर होता है, विजिट होता है। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले ये वाला इस साइड वाले होंगे, देन ये वाले विजिट होंगे इस तरीके से, देन ये सारे, देन अगेन हमारे पास ये होंगे एंड इस तरीके से फिर ये बाकी सारे विजिट होते जाएंगे इस लेवल पे, और लास्ट में हमारे पास ये नोड विजिट होगा। एन विल बी फाउंड बिफोर जे। अब हम अगर डेप्थ फर्स्ट सर्च की मेथड को यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ए बी सी डी एंड देन हमारे पास अगर ये दो टारगेट नोड थे जिनको हम सर्च करना चाह रहे हैं, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में एन जो है नोड हमारा पहले सर्च हो जाएगा और जे जो है वो बाद में सर्च होगा, बिकॉज हमने यहाँ से सर्च करना शुरू किया, देन इस लेवल पे आए और हमें ये नोड मिल गया। अगर आप वैसे ही देखें तो हमारे पास ये नोड एक लेवल अप है, नियर टू दी रूट नोड है, बट इस मेथड में हमारे पास ये रूट मेथड जो यूज करेंगे इसमें हमारे पास ये नोड हमें पहले मिल जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे पास जो डेप्थ फर्स्ट सर्च का नोड को सर्च करने के लिए इतने नोड्स को विजिट करेंगे तो हम जो टारगेट नोड है उस तक पहुंच जाएंगे। पिछली स्लाइड्स में हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च को देखा कि एक नोड किस तरीके से हम उसको सर्च कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रेडथ फर्स्ट सर्च की। ब्रेडथ फर्स्ट सर्च क्या है और वो किस तरह अप्लाई होगी। तो इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास एक ट्री है जिसमें ए बी सी डी, उसी तरीके से हमने दो टारगेट हमारे नोड्स हैं जिनको हमने सर्च करना है। तो ब्रेडथ फर्स्ट सर्च explores the nodes nearest the node before exploring nodes further away। तो वो ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में ये मैकेनिज्म यूज होता है कि जो रूट नोड है उसके करीब करीब जो नोड्स हैं पहले उनको सर्च करता है, देन उससे लो लेवल पे, देन उससे लो लेवल पे एंड देन इस तरीके से वो सर्च करता जाता है। तो ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में मेन रूट नोड जो है पहले वो विजिट होगा, देन इसके चाइल्ड नोड एंड इस तरीके से लेवल वाइज वो सर्च होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर सर्चिंग ए देन बी देन सी, तो हम ए को पहले सर्च करेंगे, देन बी को करेंगे, उसके बाद हम सी पे चले जाएंगे, हम सी को करेंगे एंड देन फर्दर डी एंड ई एफ एंड देन जी। नोड्स अब ओवरऑल अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास ये नोड्स जितने भी इस पूरे ट्री के अंदर हैं वो किस तरह एक्सप्लोर होंगे। ए बी सी देन डी ई एफ देन जी, फिर नेक्स्ट एच आई जे के एल एम एन ओ पी एंड देन क्यू। ओके, तो हमारे पास ये पूरा ट्री हमने इस तरीके से देख सकते हैं कि नोड्स आर एक्सप्लोर्ड इन ऑर्डर दिस ए बी सी डी then E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P and Q। तो अब इस सीक्वेंस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो नोड J है वो पहले आ रहा है एंड देन N बाद में आ रहा है। तो J will be found before N। तो हमारे पास अगर हम ब्रेडथ फर्स्ट यूज करेंगे तो हमारे पास ये नोड पहले हमें मिल जाएगा, जबकि हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च में देखा था कि हमें ये वाला नोड पहले मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर ब्रेडथ फर्स्ट सर्च का मैकेनिज्म हो तो हमें ये नोड सबसे पहले विजिट होगा। तो हम दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि अगर हम नोड को सर्च करना चाहें, दोनों मैकेनिज्म यूज करें तो हमारे पास नोड को सर्च करने में या नोड ट्रैवर्सिंग में एक मेथड से अगर कोई नोड है वो पहले सर्च हो सकता है तो दूसरे मेथड से वो बाद में विजिट हो सकता है। अब हम बात करते हैं ग्राफ ट्रैवर्सल की। प्रॉब्लम क्या है? सर्च फॉर ए सर्टेन नोड और ट्रैवर्स ऑल नोड इन दी ग्राफ। अब ग्राफ में हमने कोई एक स्पेसिफिक नोड सर्च करना है या ट्रैवर्स करना है तमाम नोड को जो ग्राफ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च हमारे पास एक मैकेनिज्म है
once a possible path is found, डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या है कि once a possible path is found, continue the search until the end of the path. तो हम end of the path तक उसको कंटिन्यू करेंगे. और ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या है, स्टार्ट सेवरल पाथ एट ए टाइम, उसमें हमारे पास सेवरल पाथ हैं, उनको हम एट ए टाइम स्टार्ट कर सकते हैं. एंड एडवांस इन ईच वन स्टेप एट ए टाइम, तो एक स्टेप को हम उसको आगे तक लेके चलते हैं, देन फिर दूसरे को एंड देन तीसरे को. इस तरीके से हम पूरे ग्राफ को सर्च करते हैं. एक्सप्लोरिंग ए लेबिरिंथ विदाउट गेटिंग लॉस्ट. ए डेप्थ फर्स्ट सर्च DFS is in an undirected graph. G is like wandering in a labyrinth with a string and a cane of red paint without getting lost. Let's say we start at vertex X. हम एक vertex S लेते हैं, उसे हम start करते हैं tying the end of our string to the point and painting S as visited. Okay, उसको हम visited कहेंगे. Next we label S as our current vertex called U. उसको हम फिर U का नाम दे देंगे. Now we travel along an arbitrary edge UV. तो हमारा फिर जो edge बनेगा वो UV होगा. Okay, if the edge UV leads us to an already visited vertex, तो अगर वो हमें जो पहले से हमने विजिट किए हैं उन वर्टेक्स पे ले जाता है, वर्टेक्स V, देन वी रिटर्न टू U. तो फिर हम U पे वापस आ जाएंगे. एंड इफ द वर्टेक्स V इज अनविजिटेड, और अगर वो अनविजिटेड है, वी अनरोल आवर स्ट्रिंग एंड मूव टू V एंड पेंट V विजिटेड. तो फिर हम उसको विजिट करेंगे एंड देन उसको विजिटेड कह देंगे. सेट V एज आवर करंट वर्टेक्स एंड रिपीट द प्रीवियस स्टेप्स. इस तरीके से हम हर नोड पे यही स्टेप करते हुए सारे नोड्स को हम विजिट करते जाएंगे. फॉर एग्जांपल डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर हम किस तरीके से देखते हैं. सबसे पहले हम फर्स्ट नोड लेंगे. ओके, हम फिर नेक्स्ट जो नोड है, बिकॉज ये डेप्थ फर्स्ट सर्च है, हम उसे नेक्स्ट नोड को विजिट करेंगे. अगेन फिर नेक्स्ट नोड को, अगेन हम नेक्स्ट नोड, और सर्च हमारा नेक्स्ट नोड होते जाएंगे जो से कनेक्टेड हैं. देन दिस वे हम L, H, D, C एंड B हम विजिट कर लेंगे और फर्दर ये नोड विजिट होते जाएंगे. तो ये हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च है कि हम स्टार्ट नोड से लेके उसके बाद जितने भी उसके साथ कनेक्टेड नोड्स हैं उनको हम सर्च करते जाते हैं इन दिस वे. अब हम बात करते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च की. तो लाइक DFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सेस ए कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ ग्राफ. ये भी उसी तरह ट्रैवर्स करता है, सारे जो ग्राफ के साथ नोड्स हैं, वर्टिसेस हैं, कनेक्टेड हैं. एंड इन डूइंग सो डिफाइन ए स्पैनिंग ट्री विद सेवरल यूजफुल प्रॉपर्टीज. तो एक स्पैनिंग ट्री बना देता है. द स्टार्टिंग वर्टेक्स S हैज लेवल 0. हमारा पहला वर्टेक्स है, जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है, वो हमारा लेवल 0 पे है. एंड एज इन DFS डिफाइंस दैट पॉइंट एज एन एंकर. ओके, देन इन द फर्स्ट राउंड द स्ट्रिंग इज अनरोल्ड द लेंथ ऑफ one edge and all of the edges that are only one edge away from the anchor are visited. तो शुरू में हमारे पास जो one edge away हैं वो विजिट होंगे, then फिर 2 edge away, then 3 edge away विजिट होंगे. तो these edges are placed into level 1. तो इस तरीके से वो level 0, level 1, level 2, level 3 में उनको हम रखते जाएंगे. In the second round, all the new edges that can be reached by unrolling the string 2 edges are visited and placed in level 2.
आप जिसमें फिर 2 एजेस विजिट होंगे उनको हम लेवल 2 में रख देंगे। सिमिलरली दिस कंटिन्यूज अंटिल एवरी वर्टेक्स हैज बीन असाइंड ए लेवल। इस तरीके से हम हर नोड को हर लेवल पे विजिट करते जाएंगे और उसको एक लेवल असाइन करते जाएंगे कि किस लेवल पे है, उस लेवल पे उसको विजिट करते जाएंगे। द लेवल ऑफ एनी वर्टेक्स v corresponds to the length of the shortest path from S to V। अब हम इसकी ग्राफिकल एक रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं कि किस तरीके से उसके लेवल बनेंगे, किस तरीके से वो ब्रेडथ फर्स्ट सर्च करेगा। तो आप देख सकते हैं आपके पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक ग्राफ की कि उसको हम किस तरीके से ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में करेंगे। स्टार्ट हम यहाँ से देखते हैं, लेवल 0 पे ए नोड है, इसमें ब्रेडथ फर्स्ट सर्च हमने देखा कि ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में हमारे पास नोड्स जो हैं वो पैरेलल में जो इसके नोड्स पड़े हैं बी और ई, ये दोनों इकट्ठे विजिट होंगे। डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमने देखा था कि ए के बाद ई दिस वे वो सर्च होता है, वो डेप्थ में जाता है और हर नोड जो डेप्थ में आते जाते हैं उनको विजिट करता जाता है। और ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में क्या है कि हमारा हर नोड जो उसके साथ अटैच्ड नोड्स हैं पहले उनको विजिट करता है, देन उसके नेक्स्ट नोड्स को एंड देन उसके नेक्स्ट नोड्स को विजिट करता जाता है। तो हम यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि लेवल 0 पे हमारे पास ए था, देन नेक्स्ट स्टेप में हमारी बी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अब ए जो है वो बी के साथ भी कनेक्टेड है, ए जो है वो एफ के साथ कनेक्टेड है, ए जो है वो ई के साथ भी कनेक्टेड है। सो ये तीनों नोड विजिट होंगे और इसको शेडेड कलर में लेवल 1 में आप देख सकते हैं कि लेवल 1 पे ये वाले 1 नोड अवे नोड्स जो हैं वो विजिट होंगे। ओके, लेवल 1 हमारा डिफाइन हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की। तो ये बी डायग्राम के बाद हमारे पास सी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अब ये जो बी एफ और ई थे ये इससे नेक्स्ट नोड कौन से हैं, बी से नेक्स्ट नोड सी है। ओके, इसी तरीके से एफ से आगे कनेक्टेड नोड कोई नहीं है, सो ई के आगे नोड जो है वो आई है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लेवल 1 के बाद हमारे पास ये नोड एंड देन बी के आगे सी नोड है, तो ये आपस में एक और लेवल बना लेते हैं, लेवल 2। तो इस तरीके से आप ये 2 एज अवे हमारे नोड्स हैं जो विजिट हो रहे हैं इन ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में। सिमिलरली अब नेक्स्ट लेवल पे हम देखें तो हमारे पास आई एफ और सी, तो सी जो है आगे डी से कनेक्टेड है, सी जी से भी कनेक्टेड है, आई जो है वो जे से एंड आई जो है वो एन से, आई एम से। तो इस तरीके से हम इनको भी एक लेवल में रख लेंगे, लेवल 3 बन जाएगा। ओके, तो ये सारा जो शेडेड आप एरिया देख सकते हैं ये बेसिकली ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में लेवल 3 पे आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो ग्राफ की हमें इसमें नज़र आ रही है उसमें ये लेवल 0, लेवल 1, ओके, लेवल 2 भी डिफाइन हो गया एंड लेवल 3 भी डिफाइन हो गया। इस तरीके से इस पूरे ग्राफ की ब्रेडथ फर्स्ट सर्च सारे नोड की कंप्लीट हो सकती है। सिमिलरली हम देख सकते हैं कि लेवल 3 के बाद अगर हम फर्दर इसमें देखें बाकी नोड्स को भी, तो हमारे पास अब डी पे ये नेक्स्ट हमारे पास एच नोड आ गया, देन जी जो है वो आगे फर्दर इससे भी कनेक्टेड है, जी के से भी कनेक्टेड है और हमारे पास इसी तरह एन जो है वो इससे भी कनेक्टेड। तो हम लेवल 4 पे हमारे पास ये सारे नोड्स आ जाएंगे। सिमिलरली हम लास्ट पे हमारे पास ये 2 नोड्स रह गए, ये इनसे कनेक्टेड हैं, सो ये हमारे रिमेनिंग नोड जो हैं वो लेवल 5 पे विजिट होंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने ब्रेडथ फर्स्ट सर्च के मेथड को यूज करते हुए, उस मैकेनिज्म को यूज करते हुए पूरे ग्राफ को विजिट किया, उसके सारे नोड्स को ट्रैवर्स किया। एप्लीकेशंस कि कहाँ पे ग्राफ अप्लाई होता है, ब्रेडथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्लाई होता है, तो हमारी जो है समटाइम फाइंडिंग ए पाथ ये रिक्वायरमेंट होती है। तो फाइंड
path from source vertex to a destination vertex D, तो use graph search starting at S। तो हमारे पास अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो हम उसमें ग्राफ सर्च यूज करते हैं। तो उसे किसी स्टार्टिंग नोड से S से हम स्टार्ट करते हैं एंड टर्मिनेटिंग एज सुन एज वी रीच D। तो हम उसको ब्रेडथ फर्स्ट सर्च हर लेवल पे उसको सर्च करते हैं और फिर उस वक्त टर्मिनेट करते हैं जब हमारा वर्टेक्स जो है वो लास्ट नोड या टर्मिनेटिंग नोड तक पहुंच जाता है या जो रिक्वायर्ड नोड है उस तक पहुंच जाता है। नीड टू रिमेंबर एज ट्रैवर्स, तो हमें इसमें ये देखना पड़ता है कि कितने एज हमारे ट्रैवर्स हुए हैं, किस लेवल पे ट्रैवर्स हुए हैं, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल। तो यूज डेप्थ फर्स्ट सर्च और यूज ब्रेडथ फर्स्ट सर्च, हमें ये देखना पड़ता है हमने किसी भी एक उसको फाइंड करना है तो हमारे पास हम उसमें डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज करें या ब्रेडथ फर्स्ट सर्च यूज करें। अब हम बात करते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेडथ फर्स्ट सर्च। डीएफएस प्रोसेसेस किस तरीके से होंगे, हमारे पास एक ग्राफ है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास उसके नोड्स हैं ए, बी, सी, डी, देन एफ, जी और ई। अब हम इस पे देखते हैं कि हम स्टार्ट नोड हमारा ए है, हम ए से स्टार्ट करेंगे एंड देन इसके बाकी नोड्स को हम विजिट करते हुए हमारा डेस्टिनेशन नोड जो है वो जी है, तो उसको हम कैसे विजिट कर सकेंगे, उस टारगेट तक हम कैसे पहुंच सकेंगे। सो हमारे पास इसके ऊपर जब डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्लाई करेंगे तो ए नोड हमारा इसके ऊपर DFS ऑन ए अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए जो है वो हमारे पास पुश हो जाएगा। देन ए के बाद हम नेक्स्ट बी पे जा सकते हैं, सो DFS ऑन बी करेंगे, देन बी हमारे पास आ जाएगा। ओके, देन हम बी से सी पे जा सकते हैं। ओके, देन हम DFS ऑन सी करेंगे एंड अगेन हमारे पास सी पुश हो जाएगा। यहां से सी हम देखें फर्दर हमारे पास ये एक दोबारा स्टार्टिंग नोड पे जाएगा, फर्दर ये हमें उस टारगेट तक नहीं लेके जा रहा, तो हम यहां से फिर देन बी से डी, तो डी को हम फिर उसके ऊपर DFS करेंगे। सो DFS ऑन डी, हमारा डी आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम डी के बाद हम नेक्स्ट जी पे जा सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट नोड, तो DFS ऑन जी पे हम कॉल करेंगे। इस तरीके से हम जब देखें तो हम ए, बी, डी और जी इसको ट्रैवर्स करते हुए हम इस नोड तक पहुंच जाएंगे। तो हम डेस्टिनेशन फाउंड कर लेंगे बिकॉज हमने स्टार्ट यहां से लिया, देन हम बी पे गए, बी से हम डी पे गए एंड डी से हम जी जो हमारा टारगेट था उस तक हमने एक्सेस कर लिया। तो पाथ इज इम्प्लिसिटली स्टोर्ड इन DFS रिकर्जन एंड पाथ जो है इसका हमें ए, बी, डी और जी मिला, तो ए, बी, डी और जी मिला। सो इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक ग्राफ है जिसको हम डेप्थ फर्स्ट सर्च के थ्रू सर्च कर सकते हैं। तो हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च इसके ऊपर अप्लाई किया। सबसे पहले हमने स्टार्ट पे नोड एक लिया, हमारा वो ए नोड था, देन हमने बी को विजिट किया, बी को हमने जब विजिट किया उससे कनेक्टेड एक सी नोड था, हम सी पे गए, देन सी से फिर ए पे जा सकता है, हम टारगेट जो हमारा नोड है उस पर हम नहीं पहुंच सके। अगेन हम बी से DFS सी डी पे करेंगे, बी से डी पे आगे। ओके, देन डी से आगे फर्दर हम जी उस तक पहुंच गए। तो इस तरीके से हमारा ए, बी, डी और जी ये हमारा पाथ बन गया जो DFS के थ्रू हम स्टार्ट नोड से डेस्टिनेशन नोड तक पहुंच गए। अब हम बात करते हैं ब्रेडथ फर्स्ट सर्च। इसी ग्राफ के ऊपर अगर हम ब्रेडथ फर्स्ट सर्च अप्लाई करें तो हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या है कि हमारे पास ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में हमारे पास स्टार्ट नोड वही है, डेस्टिनेशन नोड वही है। अब हम इसमें क्यू वाला कॉन्सेप्ट जो है वो उसमें देखते हैं कि हमारे पास स्टार्ट नोड ए है, उसको हम फ्रंट पे
रखेंगे। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट नोड बी आ गया। ओके, देन हमारे पास बी, हम उसको डी क्यू करेंगे ए को एंड बी को ऐड कर देंगे। स्टार्ट में हमारे पास जब ए था तो बी एफ एस ऑन ए को हमने क्यू में ऐड कर दिया था। यहाँ पे हम ए को डी क्यू कर देंगे, उसको डिलीट करके उसको क्यू में से निकाल के हम बी को ऐड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डी क्यू हम बी को करेंगे और हम डी और सी, हमारे पास दो नोड्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। तो हमने इसमें से बी को डी क्यू किया और सी और डी को ऐड कर लिया। इसको निकाल के हमने सी और डी जो है उनको ऐड कर लिया। देन अगेन हम डी क्यू सी को करेंगे, यहाँ इसको भी डी क्यू कर देंगे और ऐड कोई नहीं करेंगे बिकॉज हमारे पास डी है। अब हम डी के ऊपर देखते हैं, अगेन डी क्यू डी को भी कर देंगे और जी को ऐड करेंगे हम, एंड जी हमारा जो रिक्वायर्ड जो डेस्टिनेशन था हम उस तक पहुंच जाएंगे। तो हम इस तरीके से डेस्टिनेशन फाइंड कर लेंगे यूजिंग ब्रेडथ फर्स्ट सर्च। तो हम दोबारा इसको देखते हैं कि हमने किस तरीके से ब्रेडथ फर्स्ट सर्च इस पे अप्लाई किया। हम स्टार्ट नोड लिया, ओके, ए, उसको हमने क्यू में स्टोर किया, ऐड किया। देन हम नेक्स्ट हम बी पे गए तो ए को हमने डी क्यू कर दिया, उसको निकाल दिया। देन बी पे हम आ गए। ओके, बी को नेक्स्ट हमने देखा कि बी के साथ कनेक्टेड डी और सी हैं दो, तो इन दोनों को हमने किया, ऐड किया और इसको डी क्यू कर दिया। देन हमारे पास ये दोनों क्यू में, फिर हमने इसमें से सी को डी क्यू किया, नेक्स्ट कोई ऐड नहीं किया, देन डी को डी क्यू किया और हमने जी को ऐड कर लिया। तो इस तरीके से हम ए से ट्रैवर्स करते हुए हम जी तक पहुंच गए। तो इस तरीके से हमने ये एग्जांपल को ब्रेडथ फर्स्ट सर्च के थ्रू भी किया और डेप्थ फर्स्ट सर्च के थ्रू भी किया। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं DFS की, जिसमें हम ईच वर्टेक्स हैज 3 पॉसिबल कलर्स रिप्रेजेंटिंग इट्स स्टेट। व्हाइट कलर है, वर्टेक्स इज अनविजिटेड। अगर हमारा कोई वर्टेक्स है उसको अभी तक विजिट नहीं हुआ तो वो अनविजिटेड है, उसका कलर व्हाइट रिप्रेजेंट होगा। दूसरा, वर्टेक्स इज इन प्रोग्रेस। अगर हमारा ग्रे है, ग्रे कलर होगा, उसका मतलब जो होगा कि अभी ये वर्टेक्स प्रोग्रेस में है। एंड थर्ड कलर जो है वो ब्लैक है। द DFS हैज फिनिश्ड प्रोसेसिंग दी वर्टेक्स। तो DFS इस तरीके से हम कहेंगे कि तारा जो है कंप्लीट हो गया। तो DFS को हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं जिसमें हम उसको 3 कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, व्हाइट, ग्रे एंड ब्लैक। सो देखते हैं ये एग्जांपल किस तरीके से हर नोड को विजिट करेगी। तो हमारे पास एक सोर्स ग्राफ है जिसमें 1, 2, 3, 4 एंड 5 एलिमेंट्स हैं, नोड्स हैं, हमने इनको विजिट करना है। सो हम स्टार्ट करेंगे इसमें। अभी स्टार्ट में हमारे पास सारे वाइट हैं, इट मीन्स ये इसमें से कोई नोड भी अभी विजिटेड नहीं है। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे मार्क A1 वर्टेक्स 1 एज विजिटेड। अब हम इसको जो फर्स्ट नोड है इसको हम विजिटेड मार्क करेंगे एंड प्रिंट दी वर्टेक्स। अब देयर इज एन एज। अब 1 से हमारे पास नेक्स्ट हम किस नोड पे जा सकते हैं, 1 to 4 एक एज है हमारे पास, 1 to 4 एंड वर्टेक्स 4 इज अनविजिटेड, सो गो देयर। तो हमारे पास ये एज एग्जिस्ट करता है, हम 1 से 4 तक जा सकते हैं। देन मार्क दी वर्टेक्स 4 एज विजिटेड। हमारे पास ये वर्टेक्स 4 अब हमने विजिट कर लिया है और इसको हम प्रिंट कर लेंगे। ओके, प्रिंट दी वर्टेक्स। नेक्स्ट, अब 4 से हम कहां पे विजिट कर सकते हैं, देयर इज एन एज 4, 2 एंड दी वर्टेक्स A2 इज अनविजिटेड। अब हमारे पास जो वर्टेक्स 2 है वो अनविजिटेड है, सो हम 4 से 2 पे जा सकते हैं। सो हम 2 पे चले जाएंगे। ओके, हम 2 पे चले गए, मार्क दी 2 एज विजिटेड और प्रिंट दी वर्टेक्स। ओके, हम उसको कलर कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं।
नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि देयर इज एन एज 2 to 5। अब हम 2 से 5 जा सकते हैं, ओके, एंड वर्टेक्स 5 इज अनविजिटेड, और वाइट कलर में है, अनविजिटेड है, सो हम 2 से 5 पे चले जाएंगे। अगेन हम इसको विजिट कर लिया है, इसको हम प्रिंट वर्टेक्स को हम प्रिंट कर लेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास 5 से 3 एज है, देयर इज एन एज 5 3 एंड वर्टेक्स 3 इज अनविजिटेड। तो हमारा वर्टेक्स 3 जो है वो अनविजिटेड है, हम 5 से 3 विजिट कर सकते हैं। सो हम 3 को विजिट करेंगे और उसको हम प्रिंट कर लेंगे। द वर्टेक्स इज प्रिंटेड नाउ, ओके। अब हमने देखा कि हमारे 1 से 4 2 5 एंड 3 हमने विजिट किया, एंड देयर इज नो वे टू गो फ्रॉम द वर्टेक्स 3। अब वर्टेक्स 3 जो है उससे हम फर्दर आगे नोड कोई भी कनेक्टेड नहीं है ग्राफ में, सो हम आगे फर्दर नहीं जा सकते। सो बैक ट्रैक टू दी वर्टेक्स 5। अब हम उसका बैक ट्रैक का प्रोसेस कर सकते हैं कि नोड जो है वो अगर लास्ट नोड आगे किसी नोड से कनेक्टेड नहीं है, then हम बैक ट्रैकिंग करके नोड्स को विजिट कर सकते हैं। तो बैक ट्रैक टू दी वर्टेक्स 5 टू चेक अदर एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ दी वर्टेक्स 5। तो उसके साथ और कौन से एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, सो 3 जो है वो बैक ट्रैक करके 5 पे आ जाएगा, ओके। देयर इज एन एज 5 एंड 4। 5 और 4 के दरमियान एक एज है, बट द वर्टेक्स 4 इज ऑलरेडी विजिटेड। अब हम 5 के अगर हम देखें तो उसके साथ एक एज एग्जिस्ट हो करता है, बट हमने 4 को पहले से विजिट किया है, सो डू नॉट गो टू दी वर्टेक्स 4। तो वर्टेक्स 4 पे भी नहीं जाएगा, एंड कंटिन्यू विद अदर एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ वर्टेक्स 5। तो जो इसके वर्टिसेस हैं इसके साथ अदर जो कनेक्टेड है उनके साथ ये कंटिन्यू करेगा। देयर इज नो वे टू गो फ्रॉम दी वर्टेक्स 5। अब हम वर्टेक्स 5 से भी फर्दर और कहीं नहीं जा सकते। अगेन हम बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैक टू दी वर्टेक्स 2 to check other adjacent vertices of the vertex 2। तो इस तरीके से हम अब 2 पे बैक ट्रैक करेंगे, ओके, और हम अदर एडजेसेंट वर्टिसेस देखेंगे। तो देयर आर नो मोर एजेस एडजेसेंट टू दी वर्टेक्स 2। अब इसके साथ 2 के साथ और कौन कौन से अटैच हैं, 4 है, सो बैक ट्रैक टू दी वर्टेक्स 4। अब इसके साथ और कोई नोड अटैच नहीं है, 4 है जो ऑलरेडी विजिटेड है, सो ये बैक ट्रैक करेगा। सो ग्रे कलर जो है हमारे वो ब्लैक कलर में, बिकॉज ये अभी प्रोसेस में थे एंड ये हमारे सारे विजिटेड में हैं। सो बैक ट्रैक टू दी वर्टेक्स 4 टू चेक अदर एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ वर्टेक्स 4। ओके, वर्टेक्स 4 उस पर हम आ जाएंगे। अब यहां पे हम चेक करेंगे, देयर इज एन एज 4 to 5, ओके, 4 to 5 एक एज है, बट वर्टेक्स 5 इज ऑलरेडी विजिटेड। अगेन हमारे पास 4 to 5 एज तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन 5 हमारा ऑलरेडी विजिटेड है, सो हम इसको यूज नहीं करेंगे। सो डू नॉट गो टू दी वर्टेक्स 5, वर्टेक्स 5 पे नहीं जाएगा। कंटिन्यू विद अदर एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ वर्टेक्स 4। तो इसके साथ फिर अगेन हम कंटिन्यू करेंगे और वो हमारा वर्टेक्स 4 अगेन 1 पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो नोड है वो 4 से 1 पे अगेन विजिट करेगा, बैक ट्रैक करेगा। देयर इज नो मोर एज एडजेसेंट टू वर्टेक्स 4, सो बैक ट्रैक टू वर्टेक्स 1। तो अब ये वर्टेक्स 1 पे बैक ट्रैक करेगा टू चेक अदर एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ वर्टेक्स 1। अब वर्टेक्स 1 के जो उसके साथ कोई कनेक्टेड अगर हैं तो उनको चेक करेगा। तो 4 से हम 1 पे आ जाएंगे बैक ट्रैक करते हुए। यहाँ पे हम देख सकते हैं देयर आर नो मोर एजेस एडजेसेंट टू वर्टेक्स 1। वर्टेक्स 1 के साथ और कोई कनेक्टेड नहीं है, जो कनेक्टेड है वो ऑलरेडी विजिटेड है। सो हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो ओवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से हमने इस एग्जांपल में देखा कि हमारे पास किस तरीके से
हर नोड अगले नोड के साथ एज के थ्रू विजिट करता है, उसको चेक करता है एंड सारे नोड्स को विजिट करते हुए देन अगेन बैक ट्रैक करते हुए चेक करता है कि कोई नोड या कोई एज विजिट अनविजिटेड तो नहीं है, और इस तरीके से हमारा पूरा जो ग्राफ है वो विजिट हो जाता है। A depth first traversal method tend to traverse very long narrow tree। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो एक लॉन्ग नैरो ट्री को जो है वो उसको ट्रैवर्स करता है, जबकि अगर ब्रेड फर्स्ट ट्रैवर्सल मेथड क्या है, टेंड टू ट्रैवर्स वेरी वाइड शॉर्ट ट्री। तो ब्रेड फर्स्ट जो है वो शॉर्ट ट्रीज को और वाइड को अच्छे तरीके से ट्रैवर्स कर सकता है, जबकि डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो अगर हमारे लॉन्ग ट्रीज हैं उनको सर्च करने में ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि डेप्थ फर्स्ट सर्च और बेस्ट फर्स्ट सर्च ग्राफ्स के अंदर किस तरह परफॉर्म की जा सकती है। हम एक के क्विक रिव्यू लेते हैं कि किस तरीके से हमारे जो ब्रेड फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो इन एग्जांपल्स में परफॉर्म हुई। इस एग्जांपल को हम रिव्यू करते हैं कि किस तरीके से हम इसमें डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्लाई कर सकते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम प्री ऑर्डर DFS अप्लाई करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे नोड 5 से। हम नोड 5 में सबसे पहले हमारा नोड 5 पुश होगा, ओके 5 वैल्यू पुश होगी। 5 जो है वो हमारे पास लिस्ट में आ जाएगा बिकॉज हमने इसको विजिट कर लिया है। 5 के बाद हमारे पास नेक्स्ट 2 और 1 वैल्यूज हैं। 2 और 1 हमारे पास पुश हो जाएंगे इसमें। अब नेक्स्ट हम 1 पे आ जाएंगे। 1 हमारा विजिट हो गया, ओके। देन अब हम 1 के साथ फर्दर कौन कौन से कनेक्टेड हैं उसको देखेंगे। तो हमारे पास 4, 0 एंड 2 ये नोड्स कनेक्टेड हैं। सो 4, 2 एंड 0 हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, ओके। देन हम फर्दर देखेंगे, 0 को विजिट करेंगे। 1 से हम 0 पे विजिट किया। 0 को हम देखेंगे ये किसके साथ कनेक्टेड है। 5 ऑलरेडी विजिटेड है, 7 के साथ है। सो 7 एंड इसके बाद 3 के साथ कनेक्टेड है। 7 और 3 हमारे इसमें आ जाएंगे। देन हम नेक्स्ट विजिट करेंगे 3 को, हमारा ये इस लिस्ट में आ जाएगा। देन 3 के साथ हमारे पास और कौन से कनेक्टेड थे, 2 कनेक्टेड है, ओके। हमारे पास 3 विजिट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट 2 हमारे पास पड़ा हुआ है, इसको हम विजिट कर सकते हैं। सो हम नेक्स्ट 2 को विजिट कर लेंगे, ओके। देन हमारे पास अब ये सारे नोड विजिट हो चुके हैं। अब हमारे पास लिस्ट में ये नोड्स हैं, ये वैल्यूज हैं जिनको हम विजिट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वैल्यू 7 जिसको हम विजिट कर सकते हैं, इसके साथ और कनेक्टेड नहीं है। 7 के साथ देन 6 कनेक्टेड है, ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पे पुश हो जाएगी, 6 आ जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट हमारा 6 विजिट हो जाएगा, ओके। 6 विजिट होने के बाद देन हम 2 को देखेंगे। 2 हमारा ऑलरेडी विजिटेड है इसलिए हम इसको पॉप कर लेंगे, विजिट नहीं करेंगे। अगेन हम नेक्स्ट हमारा नोड 4 यहाँ पे रह गया। 4 को हम देखेंगे, 4 हमारा यहाँ पे आ जाएगा और 4 विजिट हो जाएगा और 2 हमारा पॉप होगा। अगेन 2 पहले से विजिटेड है, ये विजिट नहीं होगा। सो इस तरीके से हम प्री ऑर्डर डेप्थ फर्स्ट सर्च ग्राफ के ऊपर कर सकते हैं। सिमिलरली ब्रेड फर्स्ट सर्च की एग्जांपल को भी रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास वही ग्राफ है, उसको हम किस तरीके से अब सर्च करेंगे, स्टार्ट 5 से ही करेंगे। अब इसके हम 1 अवे, 2 अवे और 3 अवे नोड्स को देखेंगे। 1 अवे हमारे पास ये 2 नोड्स हैं, इन दोनों को हम विजिट कर लेंगे, ओके। दोनों को विजिट कर लिया। देन 2 अवे नोड्स हम देखेंगे, जो 2 नोड्स इससे अवे हैं। हमारे पास 0 और 4 जो है वो 2 अवे हैं बिकॉज 5 और 1 ये 2 नोड्स एंड देन 4 आ रहा है। सो हमारे पास ये 2 अवे नोड जो हैं वो 0 और 4 हैं, इनको हम विजिट कर लेंगे। अब हमारे पास 3 अवे नोड्स हमने देखना है। सो 3 अवे नोड्स 1, 2 और 3 अवे नोड्स ये हमारे पास आ जाता है। दिस वन भी है और ये भी है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये 3 अवे नोड्स में ये दोनों वैल्यूज आ जाती हैं, ओके। एंड लास्ट में हमारे पास ये दोनों विजिट हो जाएंगे।
हमारा लास्ट में हमारे पास 6 रह जाएगा। इसको हम देखते हैं कि किस तरह दो नोड्स विजिट हो, लास्ट नोड विजिट होगा। तो ये हमारा 4 अवे नोड्स है। ओके, हम इसमें 4 नोड्स अवे है लास्ट नोड, सो लास्ट में ये नोड विजिट हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि डेप्थ फर्स्ट सर्च और बेस्ट फर्स्ट सर्च में हम किस तरह किसी भी ग्राफ को सर्च कर सकते हैं। बेस्ट फर्स्ट सर्च में 1 अवे, 2 अवे, 3 अवे और 4 अवे नोड्स को हमने सर्च किया। 1 अवे मींस एक नोड या एक एज का डिफरेंस है, इसी तरह 2 एजेस का डिफरेंस है, इसी तरीके से 3 नोड्स अवे हैं एंड 4 नोड अवे। तो इस तरीके से हमारा 6 नोड भी विजिट हो जाएगा और हमारा कंप्लीट डीएफएस हो जाएगा। समरी ऑफ द लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने ब्रेडथ फर्स्ट सर्च को पढ़ा, देन डेप्थ फर्स्ट सर्च को पढ़ा। ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में हम नोड्स को सर्च करते हैं। सबसे पहले रूट नोड को लेते हैं, देन उसके बाद उसके जो 7 1 अवे नोड्स हैं, देन 2 अवे, 3 अवे नोड्स, उनको सर्च करते हुए सारे नोड्स को सर्च कर लेते हैं। इसी तरीके से डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम नोड को लेते हैं, देन उसकी डेप्थ में हम सारे नोड्स को सर्च करते जाते हैं और इसी तरीके से बाकी नोड्स को भी हम सर्च करते हैं। हमने डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू डेप्थ फर्स्ट सर्च और बेस्ट फर्स्ट सर्च को देखा। ब्रेडथ फर्स्ट सर्च हमारे पास अगर ट्री जो है वो विड्थ में ज़्यादा ट्री है तो हम उसको सर्च करने के लिए ब्रेडथ फर्स्ट सर्च हमारे लिए ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देता है। इसी तरीके से अगर हमारे ट्रीज जो है लेंथ में लॉन्ग है तो डेप्थ फर्स्ट सर्च हम उसके लिए यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।